हेलो फ्रेंड्स, कीटो डाइट के दौरान एक इम्पॉर्टेंट समस्या जो सामने आती है कि सही तरह से कीटोन डाइट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बॉडी में कीटोन बॉडीज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, कितनी मात्रा में बन रहे हैं और कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं बन रहे। इसको जानना और समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यदि बॉडी में कीटोन बॉडीज कम बन रहे हैं तो डाइट इफेक्टिव नहीं होगी। यदि बॉडी में कीटोन बॉडीज बहुत ज़्यादा बन रहे हैं तो इसका मतलब जान के लिए खतरा भी हो सकता है। तो वैसे केसेस में किसी भी व्यक्ति के लिए जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि बॉडी में कीटोसिस सही तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारी डाइट इफेक्टिव है या नहीं। आज हम बात करेंगे कुछ टेक्निक्स के बारे में जिससे आप बॉडी में कितना कीटोन बॉडीज बन रहा है उसको असेस कर सकेंगे, ताकि आपको ओवरऑल एक असेसमेंट मिल सके और आप अपना कीटोन डाइट को प्रॉपरली मैनेज और मेंटेन कर पाए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। कीटोन डाइट एक बेसिकली इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ज़्यादा फैट को खाते हैं जिससे हमारी बॉडी का वजन कम होता है। इसमें हम कार्बोहाइड्रेट को बहुत कम कर देते हैं, 10% से भी कम लेवल पे ले आते हैं और 70 to 75% खाने में हम फिर फैट खाते हैं, प्योर फैट्स, जिससे हमारे बॉडी में फैट का जलना या यूटिलाइज होना बढ़ जाता है। बॉडी ज़्यादा फैट को जलाने लगती है जो कि नॉर्मली नहीं करती होती है और इससे हमारी बॉडी का वजन कम होता है। पर इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप सही मात्रा में फैट खा रहे हो कि नहीं, कार्बोहाइड्रेट जो आपने कम किया वो हुआ कि नहीं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है जो आप खाते हो लेकिन उसमें थोड़ा कार्बोहाइड्रेट थोड़ा फैट होता है। एक्चुअल आपका कॉम्बिनेशन बैठा कि नहीं बैठा, बॉडी में कीटोसिस चालू हुआ कि नहीं, वो कैसे पता चले। तो इसको जानने का सबसे ईजी तरीका है यूरिन कीटो स्ट्रिप्स। इसमें एक स्ट्रिप आती है, जैसे शुगर मेजर करने के लिए वैसी स्ट्रिप आती है, वो हम यूरिन के स्ट्रीम या यूरिन की धार के अंदर डालते हैं और उसको तुरंत निकाल लेते हैं। उससे यूरिन में अगर कीटोन बॉडीज है तो वो स्ट्रिप में कलर चेंज होता है और कितना कलर चेंज हुआ उसके बेसिस पे हम असेस कर सकते हैं कि बॉडी में कीटोसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके अलावा कुछ ब्लड कीटोन टेस्ट के मार्कर्स आते हैं, मीटर्स आते हैं। इसमें ब्लड में कितना कीटोन लेवल्स हुआ उसको डिपस्टिक के द्वारा आप चेक कर सकते हो। ब्लड का थोड़ा सा सैंपल लेके या प्रिक करके थोड़ा ब्लड का सैंपल लेके आप उससे ब्लड का कीटोन लेवल को एनालाइज कर सकते हो, जैसे आप ग्लूकोमीटर से ग्लूकोज चेक करते हो। ये कीटोन टेस्ट जो यूरिन वाला कर रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट है, थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली भी है और इसको थोड़ा मीटर और मॉनिटर जो उसका आता है थोड़ा अलग तरीके का आता है, सिंपल ग्लूकोमीटर जैसा नहीं है, थोड़ा सा कॉस्टली भी है इसके स्ट्रिप्स वगैरह भी। लेकिन हाँ, ये टेस्ट काफ़ी इफेक्टिव है और इसको आप रेगुलर बेस पे यूज़ कर सकते हैं, पर थोड़ा कम्बरसम है। इसके अलावा कुछ कंबाइंड मीटर्स आते हैं जिसमें ग्लूकोज और कीटोन दोनों को आप मॉनिटर कर सकते हो। इसमें ग्लूकोज और कीटोन मॉनिटर करने के दोनों के स्ट्रिप्स आते हैं। इसमें भी आप वही ब्लड वाला मेथड यूज़ करते हो कि ब्लड को आप यूज़ करते हो और ब्लड से सैंपल से ग्लूकोज और कीटोन दोनों एक साथ मॉनिटर हो जाता है। जिस तरह से यूरिन वाले स्ट्रिप में ग्लूकोज और कीटोन एक साथ मॉनिटर हो जाता है उसी तरह से इसमें भी एक साथ मॉनिटर हो जाता है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो लेटेस्ट है वो है ब्रेथ कीटोन एनालाइजर। इसमें बेसिकली हम ये करते हैं कि एक मशीन है जो कि एक टॉर्च के साइज का डिवाइस होता है, बैटरी ऑपरेटेड रहता है, उसमें गहरी सांस लेते हैं तो मशीन में कितना बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो रहा है, हमारी सांस में कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, उसके बेसिस पे मशीन आपको एनालाइज करके बता देती है कि बॉडी में कितना कीटोसिस हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि बॉडी या तो कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज करती है या कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट को अगर ज़्यादा यूज़ करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनेगा, कीटोन्स को यूज़ करेगी या फैट्स को यूज़ करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड कम बनेगा। तो आपकी बाहर निकाली हुई या एक्सेल की भी सांस में कितना कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है उसके बेसिस पे मशीन में आप अगर फूंक मारते हो तो वो बता देगी कि लगभग कितना परसेंटेज आपका कीटोन बॉडीज यूज हो रहा है, यानी बॉडी कितना परसेंट फैट को यूज कर रही है, कितना परसेंट कीटोन को। इसकी एक्यूरेसी ब्लड टेस्ट से थोड़ी कम है, यूरिन टेस्ट से थोड़ी ज़्यादा है, ये समवेयर बिटवीन है। बहुत ज़्यादा कॉस्टली डिवाइस नहीं आता है, 8-10 हज़ार का डिवाइस आता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और डे टू डे बेसिस पे, क्योंकि इसमें आपको यूरिन का जैसा और ब्लड का टेस्ट कम्बरसम टेस्ट नहीं करना पड़ता, सिर्फ उस पर फूंक मारा तुरंत इसको एनालाइज कर सकते हैं कि कितना कीटोसिस हो रहा है। तो काफ़ी कन्वीनियंट भी है, दिन में 2-3 बार भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, तो इससे आपको अच्छे खासे रिजल्ट मिल जाते हैं और थोड़ी एक्यूरेसी भी इसकी अच्छी है। इसके अलावा कुछ लैब टेस्ट आते हैं जिसमें पूरा आप ब्लड का प्रॉपर सैंपल लेके लैब में देते हो, जो काफ़ी कॉस्टली टेस्ट भी होता है, काफ़ी कम्बरसम भी होता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है और वो सीरम एसीटोन एनालाइज करती है और उसमें आपको प्रॉपरली बताती है कि ब्लड में कितना एसीटोन आ रहा है। ये ज़्यादा एक्यूरेट है लेकिन ज़्यादा कॉस्टली और माथापच्ची और कम्बरसम टेस्ट है। इसके अलावा आप
मेटाबॉलिक पैनल्स कर सकते हैं जिसमें पूरा मेटाबॉलिक हेल्थ और सारा चीज़ें एनालिसिस होती है, उसमें कीटोन यूटिलाइजेशन कितना, प्रोडक्शन है, मेटाबॉलिक हेल्थ कैसा है, वो सारी चीज़ें आपको एनालाइज करके बता देती है ये टेस्ट। पर ऑब्वियसली ये ज़्यादा कॉस्टली और ज़्यादा कम्बरसम है, डेली बेसिस पे इसको यूज़ करना इतना पॉसिबल नहीं है। फिजिकल साइंस क्या है कि बॉडी में सही तरह से कीटोसिस हो रहा है कि नहीं। इसके इंपॉर्टेंट साइंस है कि आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, मुंह ज़्यादा सूखेगा, भूख कम लगेगी, और दिमाग अच्छा काम करेगा, दिमाग क्लैरिटी के साथ काम करेगा। शुगर कम होने में आपका दिमाग कन्फ्यूजन स्टेट में चला जाता है, लेकिन कीटोन बॉडीज अगर ज़्यादा बन रहे हैं तो आपके बॉडी में दिमाग सही तरह से काम करेगा, क्लैरिटी दिमाग की बढ़ेगी, मुंह ज़्यादा सूखेगा, प्यास ज़्यादा लगेगी, भूख कम लगेगी और दिमाग अच्छा काम करेगा। नॉर्मली ऐसा रिकमेंडेड रहता है कि कीटोन डाइट में आप 70 to 75% फैट्स खाइए, 20% के आसपास प्रोटीन्स और 10% से भी कम कार्बोहाइड्रेट्स खाइए। तो अगर कीटोन बॉडीज आप मेजर कर रहे हो उसमें कुछ वेरिएबिलिटी आ रही है या समझ में नहीं आ रहा है या वैल्यूज बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है, जितना होना चाहिए वो सही नहीं हो रही है, तो उसमें आप डॉक्टर को मिलना चाहिए, आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। डाइट में जहाँ पे भी गलती है उसे सॉर्ट आउट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ना हो इसे मैनेज और मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि कीटोन बॉडीज़ का मैनेजमेंट करना और इसको सही तरह से मेंटेन करना और सही लेवल्स पर मेंटेन करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड काम है, इतना इजी नहीं है इसको डेली बेस पे करना। तो यदि इसमें कोई गलती हो रही है तो आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। कई बार इसमें इंडिविजुअल वेरिएशंस भी आते हैं, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग मेटाबॉलिक रेट के हिसाब से, अलग अलग एक्टिविटी लेवल के हिसाब से और कितना अग्रेसिवली वो कीटो डाइट फॉलो कर पा रहे हैं उसके बेसिस पे उनके कीटोन लेवल्स वेरी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको अलग अलग व्यक्ति की वेरिएशंस को चेक करना पड़ेगा। अलग अलग व्यक्ति के बॉडी में कितना पानी है उसके हिसाब से भी कीटोन बॉडीज की वैल्यूज चेंज हो सकती है। यूरिन ब्लड कितना डाइल्यूट है, हाइड्रेशन कितना हो रहा है, उसके हिसाब से भी आपकी वैल्यूज चेंज हो सकती है। किस टाइम पे आपने मेजर किया उसके हिसाब से भी चेंज हो सकती है। और एक्सरसाइज अगर आपने किया तो वो भी रीडिंग्स को चेंज कर सकता है, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान कीटोन बॉडी ज़्यादा बन सकते हैं, इससे आपका रीडिंग ज़्यादा आएगी। और ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज के दौरान जो कीटोन बॉडीज बन रहे हैं वो ज़्यादा डीप कीटोसिस इंडिकेट करता है। बस ये है कि एक्सरसाइज के तुरंत बाद अगर आप चेक करोगे तो आपको ज़्यादा कीटोन बॉडीज़ मिलेंगे, जो कि थोड़ा गलत वैल्यूज़ भी हो सकती है। तो इन सब बातों को थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक है जब आप बॉडी का कीटोन लेवल्स को चेक करते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बात किया कि आपके बॉडी में कीटोसिस सही हो रही है कि नहीं, कीटोन डाइट का रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, किन आसान या मुश्किल तरीकों से आप ब्लड कीटोन लेवल्स या बॉडी की कीटोन लेवल्स को चेक कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर।